वेलकम टू ASTG क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। तो ब्रेक स्टेटमेंट है क्या? ब्रेक स्टेटमेंट एक तरह का जंप स्टेटमेंट है। पाइथन हमें 3 टाइप के जंप स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। क्लास 11 में हम लोग 2 जंप स्टेटमेंट को सीखेंगे। एक हो गया ब्रेक और दूसरा हो गया कंटिन्यू। और जो तीसरा जो जंप स्टेटमेंट है उसको हम बोलते हैं रिटर्न, जो कि हम फंक्शंस में सीखेंगे क्लास 12 में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। चलो आगे बढ़ते। तो ये 3 पॉइंट आपको ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब बता रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? द मोमेंट हम ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं, अर्थात द मोमेंट ब्रेक स्टेटमेंट मीटअप होता है बॉडी ऑफ द लूप के अंदर, तो एट दैट पॉइंट वो लूप टर्मिनेट हो जाता है। ये ब्रेक टर्म ही क्या है? तोड़ना, अर्थात टर्मिनेट करना, अर्थात स्टॉप करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं एक लूप चलाया और उस लूप में यदि ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो वो उस लूप को उसी वक्त तोड़ देगा। और हम इस टाइप के सिनेरियो को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल टर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ। नॉर्मली टर्मिनेट कहने का मतलब क्या है कि एक लूप है जो कि 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए था, बट ड्यू टू सम कंडीशन वो 7 बार एग्जीक्यूट ना होकर वो 3 बार एग्जीक्यूट हो गया। मतलब क्या? वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो जब कुछ ऐसा टाइप का कंडीशन आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं ये लूप एबनॉर्मली टर्मिनेट हो चुका है। और इस चीज़ को अच्छे से समझ कर रखिए, क्योंकि हम लोग यही पर्टिकुलर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जब हम लूप एल्स समझेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अ ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द वेरी लूप इट लाइज विद इन। इसका मतलब क्या है? वो जिस लूप के अंदर है उसी लूप को तोड़ेगा। ये लाइन का सिग्निफिकेंस कब आएगा? जब हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड लूप को। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? लूप के अंदर लूप। तो जब हम लूप के अंदर लूप के कंसेप्ट को पढ़ेंगे और यदि वो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है अगर इनर लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनर लूप को तोड़ देगा। मैं जानता हूं आपको ये समझ में उतना अच्छे से नहीं आ रहा होगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग जब नेस्टेड लूप को पढ़ेंगे तब हम फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और फिर समझाएंगे। तो अभी के लिए जस्ट नॉर्मली समझते हैं कि जिस लूप में वो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ उसी लूप को तोड़ेगा और किसी को नहीं। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि एग्जीक्यूशन रिज्यूम्स एट द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द बॉडी ऑफ द टर्मिनेटेड स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? लूप को जो स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, लूप अब टूट चुका है, अब जो स्टेटमेंट्स उसे फॉलो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इसको मैं आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम के साथ दिखाता हूं। तो जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक वाइल लूप है। उस वाइल लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। साथ ही साथ एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी है, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। और यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यदि कंडीशन ट्रू हो जाए, कुछ भी कंडीशन हो सकता है, तो आप देख पा रहे हो एक एरो जा रहा है। वो एरो कहां पर जा रहा है? स्टेटमेंट नंबर 4। मतलब क्या है कि द मोमेंट ये लूप टूट जाएगा स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5, क्योंकि ये जो लूप है, ये जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5, ये इस पर्टिकुलर लूप को फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे? आइदर जब ये लूप फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और ये लूप ब्रेक की वजह से टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल। ये मैंने वाइल लूप के साथ दिखाया। हम लोग चलो फॉर के साथ भी देखते हैं। फॉर के साथ भी एक ही कंसेप्ट रहेगा। पॉइंट क्या है कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के बॉडी के अंदर ही यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, तो सपोज मैं एक लूप लिखता हूं। ठीक है, एक फॉर लूप लिखता हूं आपके सामने। सो फॉर, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1, 10। तो ये लूप कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगा? 1 to 9, मतलब 9 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट करने वाला है। क्लियर? एंटर। अब क्या है कि मैं कंडीशन दे रहा हूं, अगर आई का वैल्यू 5 हो जाए तो ये लूप को तोड़ देना। ठीक है,
और उसके बाद मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ एक आई के वैल्यू को, ठीक है। और लूप को फॉलो कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अभी के लिए मैं देख दे रहा हूँ। ठीक है, तो फॉलोइंग द लूपिंग स्टेटमेंट, चीज को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर एक लूप लिखा है, ये लूप क्या कर रहा है कि ये लूप को एक्चुअली कितना टाइम चलना चाहिए था, ये आपका 9 बार चलना चाहिए था, 1 to 10 है। अब क्या है कि जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो ये लूप टूट जाएगा, और अगर आई का वैल्यू 5 नहीं होगा तो ये नॉर्मली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। क्लियर। अब क्या है कि अब चलेगा, चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आई का वैल्यू 1 2 3 4 हुआ, बट उसके बाद जब भी आई का वैल्यू 5 हुआ ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। द मोमेंट ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका जो ये स्टेटमेंट है, अच्छे से अगर आप नोटिस करें, अगर आप ये इस चीज को अच्छे से नोटिस करें तो आई का वैल्यू जब भी 5 हुआ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फॉर लूप को जो स्टेटमेंट फॉलो अप कर रहा है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो फॉलोइंग द लूपिंग स्टेटमेंट एंड दैट्स ऑल। मैं सेम कोड को वाइल के साथ भी लिखूँ तो एक ही आउटपुट मिलेगा, बट द पॉइंट इज ब्रेक को हम कंडीशन के साथ ही लिखते हैं। क्यों? लॉजिकली देखो ना, यदि मैं कंडीशन के साथ ना लिखूँ, एट दैट वेरी फर्स्ट इटरेशन ये लूप टूट जाएगा। तो फायदा क्या है वैसे लूप का लिखने का कि पहले इटरेशन में ही लूप टूट जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, हम लोग आप जब भी कहीं पर भी नोटिस करोगे ये कंडीशन के साथ लिखा रहता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव इट विद अ कंडीशन। बट अगर मैं कंडीशन के साथ ना भी दूँ तो ये लूप एक लॉजिकलेस लूप है, कोई मतलब नहीं, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। सी देख पा रहे आउटपुट, ये वाला आउटपुट देखो, फॉलोइंग द लूपिंग स्टेटमेंट, ये लूप शुरू होते ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, खत्म। तो ऐसा लूप को लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर यदि हम कोई ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको कंडीशन के साथ लिखते हैं एंड दैट्स ऑल। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। आपको यदि कोई भी पोर्शन में डाउट हो रहा हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके इस डाउट्स को क्लियर करने का, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा जंप स्टेटमेंट बाकी है जिसको हम कंटिन्यू बोलते हैं उसको हम सीखेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।